Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor. Then only you should go for the trade. Okay, so I will start the session now. तो अभी लास्ट वीडियो से तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया ऑलमोस्ट ना आई बिलीव मंथ हो गया तो हम लोग देखते हैं कि कुछ क्या ट्रिगर हुआ क्या नहीं हुआ तो जो सबसे पहले ट्रेड था अपना ओएनजीसी था ना आई बिलीव सो ओएनजीसी एक लॉन्ग ट्रेड था है ना जस्ट लास्ट वीडियो में बताया था कि एंट्री मिल गया था एंड आई टोल्ड यू टू होल्ड है ना तो अभी देखते हैं कि इसका क्या हुआ जस्ट एक बार चार्ट लोड होने देते हैं यस यहाँ पर मैंने बोला था आपको ना कि हम लोग बाय करेंगे यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एक अच्छा एक इसने रादर ना न्यू हाइज बनाया यहाँ पर अच्छा खासा न्यू हाइज बनाया एक और ये भी लेवल बताया था टी स्टॉप लॉस हो है ना कोई इशू नहीं है इसमें एक स्टॉप लॉस एक अच्छा खासा प्रॉफिट 3:1 सो इट इज मोर देन एनफ फॉर अस ओके सो ओएनजीसी को मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ अभी के लिए ना एक प्रॉफिट एक लॉस तो स्टिल है ना अपने पास इसमें टारगेट था 3R तो अभी भी स्टिल हम लोग ओएनजीसी में प्रॉफिट में है जो नेक्स्ट ट्रेड था कि जो मैंने बताया था ना एक था एचडीएफसी बैंक तो एचडीएफसी बैंक मैंने बताया था आई बिलीव सो वीकली चार्ट्स पर एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी था तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने मेरे लेवल्स पर ही ना एंट्री देकर एक नाइस ना एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया ऑलमोस्ट है ना अब ये नियर रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया है तो किसी को ये इसको होल्ड भी स्क्वायर ऑफ करना है तो कर सकता है ना कोई इशू नहीं है तो इसको भी मैं प्रॉफिट बुकिंग में ही क्लोज करता हूँ ना कि इसने काफी अच्छा रिएक्शन दिया अपने को सो इट इज गुड फॉर अस जो सेकंड ट्रेड थी है ना और एक और था यूपीएल भी मैंने प्लान किया था तो यूपीएल ना एक शॉर्ट ट्रेड मैंने प्लान किया था इसमें शायद आवली या फिर है ना कौन से चार्ट्स पर था नहीं यूपीएल नहीं प्लान किया तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे ना जो पुरानी लेवल मार्किंग से उनको हटा देते हैं तो उसके बाद में देखते हैं कि क्या है इसका नया हिसाब किताब ओके तो शायद यहाँ पर कोई एक लेवल था उसको हटा दिया अभी देखेंगे बाद में देखेंगे इसको अगर आता है तो ठीक है तो इसी व्यूज के साथ में हम लोग सबसे पहले इंडेक्स का एनालिसिस कर देते हैं उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि है ना कि कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं तो देखते हैं क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी व्यू ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले तो निफ्टी व्यूज के लिए ना पहले पुराने वाली सारी मार्किंग हम लोग हटा देते हैं अभी कोई मतलब नहीं है इनको अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बाद में इसको ले लेंगे ठीक है तो अगर मैं आवरली चार्ट से स्टार्ट करूँ फिर डेली से देखते हैं एक बार तो डेली में ये इंडेक्स ना अपना हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए चल रहा है तो ये भी अप ट्रेंड में है ना तो कोई इशू नहीं है तो अप ट्रेंड में डेली अप ट्रेंड में है अगर मैं आवरली चार्ट्स में देखूं तो आवरली में भी आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव आया था बट उसके बाद में वन वे मूव आया है तो स्टिल है ना यू कैन से कि आवरली में अप टू साइडवेज है ना कि जस्ट ये जो इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी तो 21,600 बट इट इज मोर टुवर्ड्स द अपसाइड देन द साइडवेज है ना तो अप टू साइडवेज टू अप बोल सकते हैं तो बट तो अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या है जो मैंने प्लान किया ना इसमें तो अभी ना अगर मैं इस रैली में देखूं तो मेरे को कोई अच्छा ये हाई प्रोबेबल लेवल नहीं दिखता इस पर्टिकुलर रैली में तो जो मैं मेरे लिए प्लान कर रहा हूँ ना या फिर एक बार ना इसको 30 मिनट्स में देख लेते हैं 30 में भी नहीं हम लोग आवरली में ही देखते हैं इसको कि जो मेरे को हाई प्रोबेबल लेवल लग रहा है ना कि अगर बाइंग के लिए तो एज ऑफ नाउ तो यही है ना 2830 लेवल्स
तो ये लेवल मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, 28-20 लेवल्स फॉर गोइंग लॉन्ग्स। इन बिटवीन इनके लेवल से अगर प्राइस अगर टूटता है तो इनमें से कोई सा भी लेवल होल्ड नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा मेरा मानना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यह था 2800 के लिए बाइंग की देख लेते हैं। एंड जो नेक्स्ट जो मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट शॉर्ट ट्रेड, अदर अब सिंस इसका ट्रेंड अप है तो इसलिए शॉर्ट प्लान करने में थोड़ा सा इशू है, तो मैं इसको हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान करूंगा अराउंड 21,500 21,510, और स्टॉप लॉस भी जस्ट 30-40 पॉइंट्स का रहेगा, तो ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं रहेगा। तो अगर किसी को ये रिस्क रिवॉर्ड अगर सही लगता है ना, उनके ट्रेडिंग प्लान में है, तो पक्का प्लान कर सकते हैं। बट है ना कि मैं इसमें मेरे रिस्क को रिड्यूस करूंगा हाफ, है ना, और यहाँ पर मैं लॉन्ग प्लान करूंगा एज ऑफ नाउ, है ना। तो अगर कुछ ये हाइज बनाता है तो हो सकता है कि हमारे पास में नियर बाय में कुछ लॉन्ग के लिए लेवल हो, अभी के लिए तो फिलहाल कुछ है नहीं, ठीक है। तो और अगर हम एक बार 5 मिनट्स का भी देख लेते हैं, अगर कुछ है तो 5 मिनट्स में भी कुछ नहीं है, 3 मिनट्स में भी कुछ नहीं है लॉन्ग के लिए। तो हम लोग इससे ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम्स पर नहीं जाएंगे, इसी के ऊपर स्टिक रहेंगे। ओके, सो ये था निफ्टी व्यू। सिमिलर व्यू है बैंक निफ्टी में भी, उसमें देखने की जरूरत नहीं, सिमिलर व्यू ही है। तो एक बार देख लेते हैं आवरली चार्ट्स के लिए। तो ये ना ज़्यादा आपको देखेंगे कि ना आवरली चार्ट्स में ज़्यादा साइडवेज है ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट इसमें यस कि इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड करा, 48,200 से 47,200, 1000 पॉइंट्स की रेंज है, इसी में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बट यस है ना, हम लोग इसमें अभी के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये लाइंस हटा देता हूँ पहले। तो एक लेवल हमने लोगों ने निफ्टी में ये देखा था, ये वाला लेवल कि जो अभी प्लान कर रहा था 2800 वाला, ये निफ्टी में तो मतलब वैलिड है, बट बैंक निफ्टी में ये लेवल वैलिड नहीं है। तो अगर देखते हैं कि दोनों उस टाइम पर जब निफ्टी आता है अपने 2800 पर, बैंक निफ्टी कहाँ होता है, आई बिलीव सो इस लेवल पर तो नहीं रहेगा, इसके फर्दर यहाँ पर कुछ हो सकता है 46,500 या 46,200 पर कहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये था, है ना, बैंक निफ्टी का। अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखूं, तो 15 मिनट के चार्ट्स पर भी ना इतना कोई कन्विंसिंग लेवल नहीं है, तो मैं बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी को शॉर्ट करना ज़्यादा पसंद करूंगा देन दी बैंक निफ्टी। सो इसी व्यूज के साथ में ना मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान किए हैं, तो उनको देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो ट्रेड प्लान किया है वो है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स का देख लेते हैं कि अगर मैं वीकली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये जो लाइंस हटा देते हैं, अगर कुछ है तो कुछ सिग्निफिकेंट आई बिलीव सो नहीं होगा। यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन आया, यस। तो अभी के लिए हटा देते हैं ना, पुराना है तो उसका कोई मतलब नहीं है अभी के लिए डिस्कस करने का। तो हम लोग वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं इसमें। तो अगर मैं वीकली चार्ट्स देखूं इसका, तो वीकली में आप देख सकते हैं ये क्लियर अप ट्रेंड में है। यहीं पर हमारा बाइंग लेवल था समवेयर अराउंड 400 जब ये नीचे गिरा था, ठीक। वो बात अलग, हम लोग डिस्कस नहीं किया, उसके बाद में ही स्टार्ट किया चैनल। तो बट अभी के लिए अडानी पोर्ट वीकली चार्ट्स में अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ना, कुछ डाउट नहीं है इसमें। और अगर मैं डेली चार्ट्स में देखूं, तो डेली चार्ट्स में आप बोल सकते हैं कि ना ये यहाँ से अप ट्रेंड में था, एक सडन एक अच्छा खासे मूव ने ना इसको साइडवेज अप टू साइडवेज आप बोल सकते हैं ना, दो इट हैज ब्रोकन दीज लॉज बट हैज नॉट क्लोज्ड। सो तो कंफ्यूजिंग है तो साइडवेज आप बोल सकते हैं, व्हेनेवर द ट्रेंड इज कंफ्यूजिंग कंसीडर इट एज साइडवेज। सो जो मैंने प्लान किया है ना इसमें, वो मैंने प्लान किया और यहाँ पर इसी को एक बार आवरली चार्ट्स में देख लेते हैं कि कैसे ये लेवल दिखता है। तो आवरली चार्ट्स में भी सिमिलर ये लेवल है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो देख लेते हैं ना। तो मैं यहाँ पर अडानी पोर्ट्स में यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अब सिंस ये शॉर्ट ट्रेड है तो इसको क्या तो आपको फ्यूचर में लेना पड़ेगा या ऑप्शन में, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देख लेना इसको आप, है ना, अगर आपको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि रिस्क होगी ऑलमोस्ट ना 16 पॉइंट्स की, और इसका जो लॉट साइज है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट
10K की रिस्क होगी इसमें। तो अगर आपको सही लगता है ना आपके ट्रेडिंग प्लान में, तभी आप इस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ में जाना, अदरवाइज यू कैन स्किप द ट्रेड। सो 800 लॉट साइज है तो ऑलमोस्ट 10,000 की रिस्क रहेगी पर लॉट इन फ्यूचर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1040 एंड सेकंड एंड फाइनल टारगेट वो रहेगा अपना 1025। ठीक है, तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया अडानी पोर्ट्स। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड है जो मैंने प्लान किया है, उससे पहले ना दो ट्रेड और था जो कि अपना ट्रिगर हुआ था। एक था MFSL। MFSL भी ना आई बिलीव सो कि देख लेते हैं एक बार प्लान किया था कि नहीं किया। नहीं प्लान किया है ना MFSL। जिंदवर्ल्ड आई बिलीव सो प्लान किया था। यस, ये भी एक स्टॉप आउट ट्रेड थी, सिंगल कैंडल में स्टॉप लॉस। ठीक है, कोई इशू नहीं चलता है। तो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हम लोग। वो थी HG इंफ्रा है एक। मेरे को अच्छा लग रहा है तो देखते हैं कि कैसे प्ले आउट करता है। तो अगर हम लोग इसमें मंथली चार्ट से एक बार या फिर मंथली से स्टार्ट करते हैं, तो मंथली में ना यहाँ से अगर आप लोग देख सकते हैं 1000 से 800 का एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया। 200 पॉइंट्स का 20% का करेक्शन आ गया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सो अच्छा है, मतलब है ना। तो यहाँ से बाउंस बैक होने के चांस है, तो देखते हैं कि क्या होगा। एंड ट्रेंड इज स्टिल, आप बोल सकते हैं रिसेंट प्राइस एक्शन देख के इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स ना टू द डाउन साइड ना। सो ठीक है, कोई इशू नहीं है। वीकली में देख लेते हैं। वीकली में इट इज क्लियर डाउन। ओके, इट इज क्लियर डाउन। ओके, सो जो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो मेरी लॉन्ग एंट्री है, थोड़ा सा काउंटर ट्रेंड है, बट मेरे को अच्छा लग रहा है तो देखते हैं। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें, वो मैं प्लान कर रहा हूँ अराउंड हियर, अराउंड 800। तो इसी को एक बार 4 आवरली चार्ट्स पर देख लेते हैं। अगर कुछ दिखता है तो कुछ चिंता करने वाली बात है तो नहीं, मेरे को नहीं लगता कुछ चिंता करने वाली बात है। तो हम लोग डेली चार्ट्स में ही रहेंगे। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, तो हम लोग इसको पक्का स्टॉप लॉस के साथ में ही लेंगे, है ना। अगर स्टॉप विदाउट स्टॉप लॉस विल नॉट गो फॉर द ट्रेड। तो अराउंड 801 802 हमारी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल अराउंड मे बी 778 and target will be 3:1, 2:1 and 3:1. So 3:1 is coming around 880 something, 870 875 levels, है ना। तो ये अपनी ट्रेड रहेगी। तो अब आप लोग बोलेंगे यही लेवल क्यों लिया, इसके दो तीन रीजंस है ना। सो फर्स्ट थिंग इज कि ये लेवल 800 नंबर के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है बिकॉज FII लव्स द राउंड नंबर। सो फर्स्ट थिंग इज दिस, है ना। एंड सेकंड थिंग कि अगर आप गौर से देखें ना इसको, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये इसका प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना। यहाँ से एक बार रिएक्शन आया, दूसरी बार रिएक्शन आया, तीसरी बार भी रिएक्शन आया, फाइनली फोर्थ टाइम ने इसको तोड़ दिया। तो इट इज काइंड ऑफ ना कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल, तो इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। सो देखते हैं कैसे प्ले आउट होगा HG इंफ्रा। तो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड है जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है अपनी त्रिवेणी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, टरबाइन है, इंजीनियरिंग है। ओके, सो इसका भी देख लेते हैं। सो अगर मैं मंथली चार्ट से देखूं, तो मंथली चार्ट्स में ना अभी भी आप बोल सकते हैं कि इट इज स्टिल इन अप ट्रेंड। जब तक ये लॉस को ब्रेक करेगा ना, उसी के बाद में द ट्रेंड विल शिफ्ट टू द डाउन साइड। ओके, सो अभी के लिए तो आप अप ट्रेंड बोल सकते हैं मंथली चार्ट्स में। एंड अगर मैं वीकली चार्ट्स में देखूं तो वीकली में यू कैन से इट हैज टर्न टू द डाउन। तो यहाँ से एक बार आया हाई, लोअर हाईस, लो, लोअर लोस, तो आप बोल सकते हैं कि है ना कि वीकली में ट्रेंड है शिफ्टेड टू द डाउन साइड। ओके, सो ये रहेगा अपना वीकली ट्रेंड। बट जो डेली में देखे तो डेली में इज ऑलवेज टू द ब्रॉडर वे में डाउन साइड में ही है। और रिसेंट प्राइस एक्शन देख के आप बोल सकते हैं कि इट इज
sideways है ना. The prices are ranging between 360 and 330. ओके, सो जो मैंने प्लान किया है ना वो देखते हैं एक बार कि वो ट्रेड क्या है. वो मैंने यहाँ पर प्लान किया 4 आवर्स चार्ट में. प्राइस रेंज तो मैंने यहाँ पर प्लान किया अराउंड 317 एरिया. ठीक है, तो ये है मेरी ट्रेड. इस ट्रेड को भी हम लोग ना पक्का स्टॉप लॉस के साथ में ही लेंगे. अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो प्लीज है ना डोंट टेक द ट्रेड. तो अपनी एंट्री रहेगी 317.20 एंड स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग इस लेवल के हल्का सा नीचे अराउंड 30950 समथिंग. And target will be same 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 332 and 3:1 is coming around maybe 340ish area. तो 340 एरिया आ रहा है. तो देखते हैं इसको कैसे प्ले आउट करता है. बट एंड अब देख लेते हैं इसका लॉजिक कि हम लोगों ने इसी को ही क्यों प्लान किया. फर्स्ट थिंग इज है ना ये इस पर्टिकुलर 420 से 300 आ गया. ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 20% का करेक्शन आ गया. सेकेंड थिंग कि 320 के साथ में भी कोइंसाइड करता है जो कि क्राउन नंबर है. एंड फोर्थ थिंग इज कि यहीं से प्राइस ने ना न्यू हाइस दिया है. अगर अब मैं स्क्रंच करूं तो ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना ये वाला ये सब तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइस बनाए हैं. तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ. तो मेरे को अच्छा लग रहा है. तो देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है. तो वेदर इट इज ए लॉस और प्रॉफिट वो तो अभी नहीं पता चलेगा, बाद में ही पता चलेगा. हम लोग अभी सिर्फ प्लान करेंगे. तो आगे कैसे प्ले आउट होता है ये बाद में देखेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ. एंड कुछ अभी एक लॉन्ग देख लेते हैं, एक शॉर्ट देख लेते हैं. लॉन्ग और शॉर्ट का अपना मिक्स रहेगा. ठीक है, तो एक जो मैं शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ वो मैं बीपीसीएल में प्लान कर रहा हूँ. तो इसको देखते हैं कि कैसे रहेगा. तो लाइन्स हटा देते हैं सबसे पहले. रादर ना इसको देखते हैं हम लोग यहाँ से ना. और अच्छा खासा रिएक्शन आया, ये मैंने वीडियोस में ही बताया था अराउंड 390 पर. एंड यस सिग्निफिकेंट करेक्शन आया था इस लेवल से. तो अभी इसको हटा देते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, सो हम लोग एक बार अगर मैं वीकली चार्ट से देखूं तो वीकली चार्ट्स में ना ये प्राइस एक शानदार अप मूव आया 330 से 480. एक अच्छा खासा सिंगल साइडेड मूव आया है ना. बट अगर हम लोग देखें अभी क्लियरली देखें तो इट इज नियर टू द रेजिस्टेंस एरिया जहां से बार बार रिएक्शन आए हैं. तो अगर मैं प्राइस रेंज देखूं तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से ना काफी बार रिजेक्शंस आए. एंड इस बार भी आ रहा है ना ऑब्वियस है. तो अगर ये शायद हो सकता है कि मंथली चार्ट्स में ये लेवल थोड़ा क्लियर हो. ठीक है, तो ये है अपना लेवल. तो यहीं से प्राइस ने रिजेक्शंस आए खूब सारे. तो अभी भी आ रहा है. ठीक है, तो अगर मंथली चार्ट्स में देखें तो ट्रेंड इज अप. ओके, वीकली चार्ट्स में भी देखें तो ट्रेंड इज क्लियर अप है ना. इट हैज नॉट शिफ्टेड टू डाउन. बट ये ना अपने नियर टू द रेजिस्टेंस एरिया है ना. तो मेरे को लगता है यहाँ से मतलब कि हम लोग अगर लॉन्ग प्लान करेंगे तो अराउंड 400 प्लान करेंगे. तो अभी लॉन्ग के लिए तो वेट करना पड़ेगा. बट मेरे को ना एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है शॉर्ट करने की. तो वो देख लेते हैं. डेली चार्ट्स में इट हैज शिफ्टेड टू द डाउन साइड है ना. यहाँ से सिंगल अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर इसने प्रो गैप दिया है ना. ये अप साइड में था प्राइसेस और अप ट्रेंड में था. और इसके अपोजिट डायरेक्शन में खुला है ना, डाउन साइड में गैप डाउन खुला. तो ये इट इज ए काइंड ऑफ प्रो गैप. ओके, नॉट काइंड ऑफ, इट इज ए प्रो गैप. इट इज ए प्रो गैप. ओके, सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो एक शॉर्ट ट्रेड है. तो देखते हैं कि कैसे प्ले आउट करता है ये. तो मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ एक शॉर्ट ट्रेड अराउंड 470. इसी को देख लेते 4 आवर्स में कि कैसा है. तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है मेरे को. तो देखते हैं कैसे प्ले आउट करेगा. तो अभी इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या है नेटिग्रिटीज. तो ये आवरली चार्ट्स में ही ना ये आई बिलीव सो आवरली 30 मिनट्स में बेटर है.
ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट देख लेते हैं। अगर मैं शॉर्ट पोजीशन प्लान करूं तो सिंस ये भी शॉर्ट पोजीशन है तो क्या तो आपको इसको फ्यूचर या ऑप्शन में ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्लीज इसको मत लेना, है ना। तो 470 20 विल बी आवर एंट्री, 470 465 will be our stop loss. These are spot prices, है ना। Future prices will be different from these prices. So, and target will be 2:1 and 3:1. So, 3:1 is coming around 456 457 area. तो देखते हैं, अभी के लिए तो आरआर भी है अच्छा, तो देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है। तो अभी के लिए तो अच्छा लग रहा है ना, तो देखते हैं, है ना। तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ, बीपीसीएल। अब एक और ट्रेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं बिलीव सो इट इज बेटर टू क्लोज दिस सेशन, है ना, कि 20 मिनट तो हो गए, अभी लंबा नहीं रखेंगे हम लोग, थोड़ा शॉर्ट करेंगे कुछ अपने सेशंस को, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या लेंगे हम लोग। तो एक देख लेते हैं ना, टीसीएस देख लेते हैं हम लोग, एक और लॉन्ग ट्रेड देख लेते हैं ना, शॉर्ट ट्रेड हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे। तो हम लोग एक बार, अगर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ, वीकली में ना ये स्टॉक अपने जो नियर ये पर्टिकुलर प्राइस रेंज को तोड़कर अप में गया है ना, 3700 या फिर 3600, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था उसको तोड़कर प्राइस ऊपर गया है लॉन्ग पोजीशन। अगर मैं इसको प्राइस रेंज मार्क करूँ तो ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया था ना, यहाँ से एक बार रिएक्शन आया, 2 बार आया, 3 बार आया, फाइनल इसको तोड़ दिया प्राइस ने। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ना ट्रेंड इज टू द अपसाइड, ठीक है। तो वीकली में ट्रेंड अप है, इसको डेली में देख लेते, बट ना अगर क्लियरली देखे तो इट इज नियर टू द रेजिस्टेंस एरिया। हम लोगों को लॉन्ग प्लान करने के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा अगर रूल्स वाइज चले तो, बट देखते हैं, मेरे को लेवल अच्छा लग रहा है तो देखते हैं कि बाय अदरवाइज ऑल्सो ना आई एम नॉट प्लानिंग एनी लॉन्ग नियर करंट मार्केट प्राइस। सो अच्छा, अपने लिए कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं डेली चार्ट्स में देखूं, यहाँ पर एक 15 मिनट का लेवल था टीसीएस में, जहां पे इसने एंट्री देकर एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट मूव आया, तो गुड अपने लिए, है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डेली में ट्रेंड अप है, तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर अराउंड 3675 समथिंग पर मैं एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। 3675 पर तो अपनी एंट्री रहेगी जस्ट लेवल से हल्का सा ऊपर 3678, stop loss will be just below the level around 36, maybe I will keep it 3648 या 4940, and target will be 3:1, it is which is coming around 3765। so देखते हैं कि ये कैसे प्ले आउट करता है। अब इसका देख लेते हैं, क्रेडिबिलिटी देख लेते हैं ना कि इस लेवल का क्या क्रेडिबिलिटी है। तो अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं इस लेवल के जस्ट अराउंड, तो अगर मैं इसको स्क्रंच करूँ ना, इसमें स्क्रंच नहीं होगा, लेट मी जस्ट शिफ्ट टू द टाइम फ्रेम से ना। तो यहाँ से एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रिजेक्शन आया था, एक बार रिएक्शन आया, यहाँ से भी 2 बार रिजेक्शन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पर। तो इसको तोड़ के प्राइस ने ऊपर की तरफ या फिर न्यू हाइस बनाया, रिसेंट न्यू हाइस बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों को कोई स्टॉक्स क्वेरी है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा। थैंक यू।